हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि e की घातांक x log y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तब सिद्ध कीजिए कि हमें dy बाई डी एक्स के बराबर ये जो कथन दिया गया है, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिनकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो ये लिख दिया हमने मुख्य अवधारणा। और देखो सूत्र कौन कौन से यहाँ पर लगेंगे उन्हें हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर सूत्र लगेगा log x का। log x का देखो यहाँ आधार e होगा, तो log x का अवकलन होता है 1/x। एक बात तो आप यह याद रखें। उसके बाद d बटा डी एक्स ई की घातांक x, इसका अवकलन होता है e की घातांक x। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद और भी सूत्र हैं। d बटा डी एक्स साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गुणा का सूत्र है अवकलन में, वो भी हम लिख लेते हैं। इसकी भी हेल्प हम यहाँ पर, या इसकी भी सहायता हम यहाँ पर लेंगे। तो d बटा डी एक्स यू गुणा v, ये होता है u dv बटा डी एक्स प्लस आएगा v, और ये हो जाएगा du बटा डी एक्स। तो ये हमारे पास सूत्र हैं। चलिए अब हम प्रश्न में जो दिया गया है उसे लिखते हैं और प्रश्न को आरंभ करते हैं। हमें दिया गया है e की घातांक x, उसके बाद है log y। log y, ध्यान रहे log का जो आधार है वहां पर e ही है, बराबर साइन इनवर्स x, उसके बाद है प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स y। तो यह कुछ चीज़ें आपके सामने है। इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं और अब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो लिख देता हूं मैं इस बात को यहाँ पर, देखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरा लिखते हैं हम, अवकलन करने पर, यह हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे। वह सूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो इस सूत्र की सहायता हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले ये बनेगा e की घातांक x और log y का हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जमा देता हूँ इसे, e की घातांक x और d बटा डी एक्स होगा log y का, प्लस फिर हम log y को वैसे ही रखेंगे, और d बटा डी एक्स होगा e की घातांक x का। यहाँ सभी जगह जो log है उसका आधार e होगा बच्चों। उसके बाद d बटा डी एक्स, यहाँ पर है साइन इनवर्स x, प्लस फिर से d बटा डी एक्स, यहाँ पर है साइन इनवर्स y। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है सभी जगह हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। अब यहाँ पर e की घातांक x तो हम वैसे लिखेंगे, log y का अवकलन होगा 1/y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा 1/y, और लेकिन हमें y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स प्लस log y। तो हम वैसे ही लिखेंगे, e की घातांक x का अवकलन e की घातांक x ही होता है। अब साइन इनवर्स x का अवकलन हमें याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घातांक 2, ये होगा। उसके बाद प्लस साइन इनवर्स y का अवकलन भी ऐसे होगा 1/वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग, लेकिन हमें y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा dy बटा डी एक्स। अब चूंकि हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम dy बाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे। तो मैं यही बात यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सबसे पहले ये होगा e की घातांक x बटे में होगा y, और यहाँ पर होगा dy बटा डी एक्स। उसके बाद माइनस 1/वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग, और ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स, बराबर यहाँ पर होगा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। और हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे जिसके पास dy बाई डी एक्स नहीं था, तो ये होगा माइनस e की घातांक x, और उसके बाद हो जाएगा log
और ये है y। अब यहाँ से देखिए हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं वही काम करूँगा, dy बटा डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा e की घातांक x बटे में होगा y और माइनस का 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग। ये लिख लिया हमने इसको, बराबर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखेंगे, 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस e की घातांक x और यहाँ पर हो जाएगा log y। ये देखिए आप, अब हम जो सिद्ध करना है उसे एक बार देख लेते हैं। सिद्ध करना है उसमें हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। अर्थ ये हुआ कि हम इसका लघुत्तम लेंगे, तो हम दोनों तरफ लघुत्तम ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, अभी हम मान नहीं निकालेंगे, पहले लघुत्तम ले लेते हैं, dy बटा डी एक्स, और अब जो लघुत्तम आएगा उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लघुत्तम होगा y वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा y और फिर वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 1 माइनस वाई का वर्ग, ये होगा। अब यहाँ देखिए e की घात x का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की घात x, उसके बाद वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा और y आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y बराबर, यहाँ पर भी हम लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर लघुत्तम आएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसी को लिख लेंगे, ये वर्गमूल होगा हमारा, लघुत्तम होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग, और उसके बाद क्या बचेगा उसे देख लेते हैं। उसके बाद होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस e की घातांक x log y का गुणा इधर हो जाएगा, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे, 1 माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और उसके बाद क्या आएगा, e की घातांक x log y, e की घातांक x, और उसके बाद हो जाएगा log y। यहाँ सभी जगह log का जो आधार है वो कितना है, e है, ये याद रखें आप। अब हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं और dy बाई डी एक्स के बराबर लिख देते हैं। तो मैं यही काम यहाँ करूँगा, मैं लिखने वाला हूँ dy बटा डी एक्स बराबर, सबसे पहले यह ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा y, उसके बाद वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस वाई का वर्ग, उसके बाद माइनस कोष्टक लगा देंगे बच्चों, 1 माइनस है ना, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस 1 को एक बार और लिख देते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वो, तो हम इसको दोबारा ही लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1, उसके बाद माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग e की घातांक x, और ये होगा log y, और बटे में देखते हैं क्या बचा है, बटे वाले को भी लिख लेते हैं। बटे में यहाँ तो है वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये आ जाएगा, और उसके बाद कोष्टक में आ जाएगा e की घातांक x वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग, उसके बाद यहाँ पर होगा माइनस वाई। अब देखते हैं हमें क्या लाना था, हमें यहाँ पर लाना था, इसको देखिएगा ध्यान से, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारी बातें यहाँ पर आ चुकी हैं, हमें जो लेके आना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।